हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम फिर से देखेंगे एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, वायुमंडलीय रसायन विज्ञान, जिसमें से हमारा दो टॉपिक बचा हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन होल। हमने तीन टॉपिक कवर अप किए थे फर्स्ट वीडियो में, जिसमें से पहला था एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मोक और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड, वो तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप उसको देख लीजिए, देन इसके बाद आप इसको देखिए। ठीक है फ्रेंड, ये तीनों ही वायुमंडलीय रसायन विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से दो तीन टॉपिक तो बिल्कुल आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, डिफिनेशन देखते हैं इसका क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रिफर टू the long-term increase in the Earth average surface temperatures, mainly due to enhanced greenhouse effect। वैश्विक तापमान पृथ्वी के औसतन तापमान से दीर्घकालीन वृद्धि को कहते हैं। दीर्घकालीन कोई जैसे कि अर्थ की टेम्परेचर एवरेज से दीर्घकालीन होता है, मतलब इनहेंस होता है लंबे समय के लिए, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वैश्विक तापमान पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि को कहते हैं। केसेस देखते हैं, कारण क्या है। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि है इसके कारण। ठीक है, इम्पैक्ट और इफेक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट और इफेक्ट, प्रभाव देखते हैं। सी लेवल राइज ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इसके कारण ही सी लेवल राइज हो रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, हीट वेव्स, फ्लूड्स, फ्लूक्स, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है। कभी सीजन से आउट ऑफ सीजन में वही रेन हो रहा है, और जबकि सीजन में रेन नहीं हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लॉस हो रहा है हमारा बायोडाइवर्सिटी। समुद्री स्थिति, वृहद अत्यधिक मौसम। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इन्हेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्ट द बोथ नेचुरल एंड द ह्यूमन सिस्टम्स, दोनों को इफेक्ट करते हैं, नेचुरल को भी और ह्यूमन सिस्टम को भी। मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, आप कंट्रोल और मेंटेनिंग दिखेंगे। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करना है, रिड्यूस करना है हमको। यूज इन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। इंटरनेशनल ग्रीनमेंट, पेरिस एग्रीमेंट को यस करना है। ठीक है, हम लोगों को अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, हमारा क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन होल। ओजोन होल, डिफिनेशन देखते हैं इसका। ओजोन होल इज द thinking or depleting of the ozone layer in the stratosphere due to chemical reaction involving pollutants। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओजोन होल इज द थिकनिंग और depleting of the ozone layer in the atmosphere due to chemical reaction involving pollutants। तापमान मंडल में ओजोन परत की क्षय को ओजोन छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब केस देखते हैं, इसका कारण क्या है। रिलीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक्स होने के कारण क्लोरीन रेडिकल्स, क्लोरो रेडिकल आर द रिलीज करते हैं। क्लोरीन डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन रेडिकल निकलकर ओजोन को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब इफेक्ट, अब इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट देखने से पहले इसका डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, ओजोन होल को देखते हैं। केसेस क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज क्लोरीन रेडिकल्स। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है, एक तो एक गैस से आ रहा है, सिलेंडर से हो रहा है, और एक फैक्ट्री इंडस्ट्री से हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आता है क्लोरोफ्लोरो गैस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफ्लोरो CF Cl2 बना रहे हैं। ठीक है, जिससे कि ये अर्थ है, इसका इन्वायरमेंट को एक एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। ठीक है, लेयर बाय लेयर ये घिरा हुआ है। जहाँ पे ये होल बन रहा है, ये है हमारा ओजोन होल्स। ये रिएक्ट करके ओजोन बना रहा है, जैसे कि क्लोरीन ओजोन लेयर को नष्ट करना है और ये ओजोन होल बना रहा है।
कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीज़ होगा और स्किन कैंसर होता है, ठीक है? अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। इंक्रीज़ इन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज रीचिंग अर्थ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ में पहुँच रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, आइज़ डैमेज एंड इम्यूनी सिस्टम सप्रीस सप्रिसेशन, ठीक है? त्वचा कैंसर एवं अल्ट्रावायलेट विकिरण में वृहद है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओज़ोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेयर्स, ठीक है? ओज़ोन लेयर है जो प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ को बचाने में। ओज़ोन होल मेनली ऑब्ज़र्व्ड ओवर ओज़ोन ओज़ोन होल मेनली ऑब्ज़र्व्ड किया गया है एंटार्क्टिक में, ठीक है? 1 क्रोन 1 क्लोरीन एटम एंड 1 क्लोरीन एटम्स कैन डिस्ट्रॉय मैनी ओज़ोन क्लोरीन एटम बहुत सारे ओज़ोन एटम को ओज़ोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है फ्रेंड? सो फ्रेंड आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते टाइम कोई परेशानी ना हो, ठीक है? फ्रेंड अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनों दोस्तों को भी शेयर करें। न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में तब